अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे, जब ये जंग चल रही थी, मार्च के महीने में बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज को बताना कि भाई देखिए आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे। इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है तो अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है इन 2 कंट्रीज़ की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो तो दूसरी बात है, लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ मैं मान गया आपकी बात। पर क्या होगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल 3, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर जरूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग है, पर उनको कई और चीजें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो हैं एक साथ खड़े होंगे और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेस्ट एशिया में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब शामिल हैं और इसके एक्सपेंड होने की भी काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही। ये इसको अगर हम भारत के नज़रिए से देखना चाहें, बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बड़ा झटका है कि आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में आपकी एक हैसियत होती थी, पहले ना आपने इजराइल से हाथ मिलाया, उससे आपको नुकसान हुआ, और अब एक दूसरे तरह का वहाँ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें आप कहीं नहीं। देखिए ऐसा है कि ये जो वेस्ट एशिया है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झटका है हमारे लिए, ये एक सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूंगा। अब जहाँ तक ये अग्रीमेंट का सवाल है, तो देखिए ये मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को, और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज़ आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए ऐसा है, जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 25 फरवरी को, 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, इजराइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इजराइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम शामिल हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर, और वो साइड जो है वो हारी साइड है। तो अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे, जब ये जंग चल रही थी, मार्च के महीने में बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज को बताना कि भाई देखिए आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे। अब वो चीज़ फॉर्मल हो गई है, शिया सुन्नी का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी तय करेंगी। उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है, और भी मुल्क करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है या वेस्ट एशिया में इशारा है इजराइल की तरफ, अगर इजराइल जो अभी कह रहा है मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, और उसकी ड्रीम आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल बनाने की है, उसके रिश्ते टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। अब वो दोनों आपस में कुछ करते भी रहते हैं, पर ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है। अब ये इशारा साफ है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक 3 कंट्री में से, इजराइल कुछ भी करेगा तो तीनों कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। अब मैं इसको भारत से भी जोड़ना चाहूँगा जी, कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो 2 कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी इस एग्रीमेंट के तहत
किसी भी देश पर हमला होगा मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी पहले नहीं, ये सऊदी अरब के साथ था। ना 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 ना, इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है इन दो कंट्रीज़ की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है, अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो, तो दूसरी बात है। लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात, पर क्या होगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल थ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर ज़रूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग है, पर उनको कई और चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो हैं एक साथ खड़े होंगे और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे, तो और भी आएंगे, कुवैत भी इसमें आएगा, कतर भी आएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्रीमेंट तो है ही है, पर जो बाइलैटरल एग्रीमेंट भी हैं वो भी हैं। इसमें आपने दो बातें उठाई हैं। पहली बात तो ये नाटो नहीं है। नाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कलेक्टिव डिफेंस का है, वो अलग है। ये सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर, अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं, उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, तो उनके साथ भी वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, और टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन हमें खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट हो गया। 3 मुल्क हैं मेजॉरिटी, जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े होंगे। कश्मीर का जो इशू है, ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा, पर चाइना बैक करेगा किसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करे या कहीं करे, वो करेगा। और अमेरिका तो है ही साथ में उसके। देखिए, पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और कोई कंट्री नहीं है। और पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है। नहीं, देखिए वो पकड़ मैं नहीं बोलूँगा, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो ईरान का है, बैकिंग जो है चाइना और रशिया की है, और उसमें बहुत सारा काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। वेस्ट एशिया में हमारे लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। चाबहार तो लगता है कि हाथ से चला ही गया। वो जो कॉरिडोर हम सेंट्रल एशिया के लिए ईरान होकर बनाने से, उसका क्या है भविष्य हमें पता नहीं है। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ वेस्ट एशिया में। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। जहाँ तक छबहार का सवाल है, वो प्रेशर ईरान का नहीं आ रहा है, वो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है, जो हम जिसको बोलते हैं हमारे एलाइज हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। जहाँ तक हमारे रिश्ते हैं, जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको निकाल दीजिए, कुछ असर, क्योंकि ये जो नई थिंकिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इसमें एक और बात भी है। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी। मतलब हर मुल्क छोटा बड़ा बराबर होगा, तय करेगा मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मेरी डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, दूसरा उसमें अपना वो नहीं डालेगा। हमारे अमेरिका कर रहा है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है आज इजराइल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इजराइल के साथ जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। तो फिर नेतन्याहू ने बोला नहीं, मेरे साथ इंडिया भी खड़ा है, जो सच बात है। तो कौन खड़ा होगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि वहाँ द किलिंग चिल्ड्रन, किलिंग वुमेन, वहाँ पर गाजा में मार रहे हैं। 2 मिलियन गाजा है वो एक तरीके से प्रिजन में वहाँ रखे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं वहाँ पहुँच पा रही है, सीज फायर डिक्लेयर हो रखा है, उसके बावजूद मार रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। और हम
इसराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो हमारे मोदी सरकार की जो नज़दीकी है इसराइल के साथ, एक तो आइडियोलॉजिकल है, पर उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा कैसे, क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ बातें हैं, जैसे अगर आप सोचिएगा वो पेगासस हुआ था केस, तो ये कुछ और भी कुछ बातें हैं। मास सर्विलांस, हाँ, याद आ गया ना आपको? तो कुछ और भी बातें हैं इन दो नेताओं के बारे में जो खुल के ना ही बताएं तो बेहतर है। बता भी दे तो नहीं, लोगों को पता चले कि आखिरकार हो क्या सब रहा है। लोगों को पता है जी, सबको मालूम है। सोचना है विदेश नीति को दोबारा से, जो मैं समझता हूं वो नहीं करेंगे, पर ये उसकी खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं जो दिख रही हैं। अब देख लीजिए आप, वेस्ट एशिया में हमारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं है। आपको याद है वो जयशंकर ने कहा था कि वो दलाली कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इस लेवल की तो अगर आप बात विदेश मंत्री कर रहा है, अरे भाई वो दलाली क्या कर रहे हैं? वो जो है, देखिए जब भी पाकिस्तान कुछ करता है तो दो लोग जब मिलके काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तो ये दलाली थोड़ा हो जाती है, ये विन विन होता है। मुझे भी आप चाहिए, आपको भी मुझे चाहिए। परवीन सुहानी ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये जो अपना डिफेंस अपना डील साइन हो गई है, 3 इस्लामी ममालिक तक महदूद अपना नहीं रहेगी। इसमें मजीद अपना इस्लामी ममालिक वो भी अपना शामिल हो, जिसमें अरब के अपना काफ़ी ममालिक शामिल हो, उसके बाद ईरान, इराक भी इसमें अपना शामिल हो सकते हैं। तो ये अपना जो डिफेंस डील है आगे काफ़ी चल के मुस्लिम ममालिक इसमें मजीद अपना शामिल होते जाएंगे। और भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत को अपनी आँखें अपना खोल देनी चाहिए, उसको इसराइल का अपना कहते हैं पीछा अपना छोड़ देना चाहिए, और ईरान और उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद चाइना के साथ अपने जो तल्लुकात उनको अपना मजबूत अपना करना चाहिए। नहीं तो अगर इंडिया इसी तरह इसराइल के अपना पीछे लगा रहेगा और पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद अपना कहना बाकी अपने मालिक साथ में जो तल्लुकात है उनको ख़राब अपना करने के ऊपर लगा रहेगा, तो ये अपना भारत जो है बहुत अपना पीछे अपना चला जाएगा। बाकी आप मजीद इस तरह के इंडियन मीडिया के रिएक्शन में हमारे चैनल रखना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दें। वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।